वृंदावन की धरती पर आज भी हवा में तेरी बांसुरी की गूंज तैरती है। आज भी जमुना के किनारे तेरे कदमों के निशान फूलों से ढक जाते हैं। आज भी ग्वाल बाल हंसते हैं जैसे तू यहीं कहीं खेल रहा हो। आज भी गोकुल की गलियों में माखन की खुशबू से तेरी शरारत पहचानी जाती है। पर शुरू होता है सब उस अंधेरी रात से, जब मथुरा की जेल की दीवारें भय से कांप रही थी। आसमान गरज रहा था, धरती डोल रही थी और एक दुष्ट राजा का अत्याचार पूरे नगर में छाया हुआ था। कंस का क्रूर वचन गूंज रहा था, देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा अंत होगा। और इस डर में उसने अपने ही बहन बहनोई को कैद कर लिया, एक एक संतान का वध कर डाला, जैसे मानवता का गला घोंट रहा हो। पर जब समय आता है तो कोई अत्याचारी भी उसे रोक नहीं पाता। अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र के समय उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फूटा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने कहा अब धर्म की स्थापना होगी। जेल के भीतर देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर से आवृत, आंखों में करुणा और ओज का संगम, मुस्कान में विजय का वचन। वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु आप स्वयं नारायण हैं, मुझे आदेश दे कि मैं क्या करूं। और बालक ने कहा मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दो और मेरी लीला आरंभ होने दो। वसुदेव ने देखा जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल मार्ग बनाकर विभाजित हो गया। वो शिशु को सिर पर रखकर बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के बीच गोकुल की ओर चल पड़ा। यशोदा के घर पहुंचा, बालक को वहां सुलाया और चुपचाप मथुरा लौट आया, जहां कंस को कुछ भी पता न चला कि अब उसका विनाश गोकुल की गलियों में बन रहा है। और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जिन्हें सुनकर आज भी भक्तों का मन मोर की तरह नाच उठता है। सुबह का समय, गोकुल की गलियों में माखन मटकी की खनक, ग्वालिनों की पुकार, यशोदा के लाल फिर माखन चुरा ले गए। तेरी आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान और माखन से लिपटे हाथ, जैसे सारी दुनिया तेरी इस जोड़ी में आनंद पा रही हो। कभी तो ग्वाल बालों के संग पेड़ों पर चढ़ जाता, माखन निकाल कर सबको बांट देता, और कभी छाछ की मटकी फोड़कर गली के कुत्तों और बिल्लियों तक को खिला देता। तेरी शरारतों से यशोदा माँ भी परेशान होती, पर जब तेरी बांसुरी बजती तो उनका क्रोध पिघलकर ममता में बदल जाता। एक दिन जब तू माखन खा रहा था, यशोदा माँ ने गुस्से में तुझे बांधने की ठानी, रस्सी लाई, पर हर बार छोटी पड़ जाती। आखिर में जब तेरी आंखों में आंसू छल गए तो माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने तुझे गले से लगा लिया। तेरी बांसुरी की तान से यमुना किनारे की लहरें भी ठहर जाती, मोरे पंख फैलाकर नाचने लगते और ग्वाल बाल नृत्य में खो जाते। तेरे स्वर में ऐसा जादू था कि पेड़ भी झूम उठते थे, गाय चरना छोड़कर तेरे पास आ जाती और पक्षी भी चहचहाना भूल जाते। पर तेरी लीला केवल हंसी खुशी तक सीमित नहीं थी। गोकुल को बार बार असुरों का सामना करना पड़ा। कभी पूतना आई जो विष पिलाकर तेरा अंत करना चाहती थी, पर तूने उसकी प्राणवायु खींच ली और